नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे स्वस्थ मस्त जगह फर्स्ट क्लास होंगे। तो अभी आप हमारे पीछे देख रहे होंगे कि एक बड़ा सा टेंट लगा हुआ है और इस साइड अभी हम जहाँ खड़ा है बता दें मिथिला की पावन धरती मधुबनी रेलवे स्टेशन पर, और इसका पुनर्विकास होने जा रहा है और इसमें कितनी का ये योजना है, कितना फंड आया हुआ है, सभी बात आप लोगों को बारी बारी से बताएंगे। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं, अभी हम टेंट लगा हुआ है वहाँ पर और आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे और जो यहाँ पर लोग हैं उन सभी से बात करने की कोशिश करेंगे। और देख सकते हैं कि अभी हम टेंट के अंदर आ गए हैं जहाँ काफ़ी कुर्सी सब लगा हुआ है और काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए थे और आगे आप लोगों को दिखाते हैं किस तरह से देखिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन सभी मौजूद है। यहाँ पर कुर्सी लगा हुआ था और इस साइड आप लोगों को देख सकते हैं कि एक बड़ा सा स्टेज है, कह सकते हैं स्टेज, जिस पर उद्घाटन हुआ था रेलवे का पुनर्विकास का। और यहाँ पे AC, TV, फ्रिज, कूलर क्या फोड़ के बड़ा सा एक सामने में देख रहे होंगे डिस्प्ले लगा हुआ है। और इधर देखिए ये है अंकेश जी जो मेरे साथ आया हुआ था और एक बोर्ड श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया और जिस बोर्ड का उद्घाटन किया था सामने में है। आइए आप लोगों को थोड़ा उसके बारे में भी जानकारी दे देते हैं। कहाँ गए श्याम पकड़ो। ठीक, भाई साहब जुड़े हैं, उनसे कुछ जाने किसका कार्यक्रम था यहाँ पर भाई साहब वाले? जी, यहाँ पे अभी एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें वर्चुअल माध्यम से हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे पूर्ण विकास मधुबनी स्टेशन का, जो कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 56 करोड़ के लागत से इसका पूर्ण विकास होगा पूरा मधुबनी स्टेशन, उसी का भी प्रोग्राम था। उसी का प्रोग्राम था जी। तो यहीं पर सभी लोग सम्मिलित हुए थे। यहाँ पर बताइए कौन कौन सब आए थे? यहाँ पर तो बड़े बड़े हस्ती सब आए होंगे। यहाँ पे सांसद जी, विधायक जी, सबको आए हुए थे और जो आपके बहुत बाकी सब पदाधिकारी वगैरह भी सब आए थे और आम जनता भी बहुत आई हुई थी यहाँ पे। और इसका जो उद्घाटन किया गया है किसके द्वारा किया गया? उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा ही किया गया है, वर्चुअल माध्यम से किया गया है। वर्चुअल माध्यम बोले तो ऑनलाइन माध्यम से किया गया है। वो एक साथ 508 रेलवे स्टेशन पूरा भारत में जो है उनका एक ही साथ उद्घाटन किया गया है, जिसमें एक मधुबनी रेलवे स्टेशन भी है। ये एक साथ इतने जगहों पर जाना असंभव है, इसीलिए ऑनलाइन के माध्यम से सभी जगहों पर उद्घाटन किया एक समय में। जी, एक साथ ही किया गया 508 रेलवे स्टेशन का। जी, तो देखिए कि किस तरह का यहाँ पर कार्यक्रम था और काफ़ी लोग सब यहाँ पर थे। और हमारे साथ देखिए एक भैया है, क्या नाम है भैया आपका? अशोक कुशवाहा हुआ और भाजपा युवा मोर्चा में जिला अध्यक्ष हैं। अभी तो बताया कि राहुल जी बताया है कि जीर्णोद्धार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इसमें मौजूद थे। आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो रेलवे को सौगात मिला है 56 करोड़ की योजना लागत से मधुबनी रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार होगा, जिसका शिलान्यास विधिवत आज हुआ है। इससे माननीय सांसद जी और सभी माननीय मधुबनी जिला के प्रमुख भारतीय जनता पार्टी एवं माननीय सांसद विधायक विधान पार्षद मौजूद थे। सभी मौजूद थे जी। तो एक मिनट आप बताइए भैया कि अपना जो मिथिला की धरती पावन धरती जो मधुबनी है, ये जो रेलवे स्टेशन, थोड़ा इनकी कुछ खासियत बताए, विशेषता बताए कि क्या मतलब खास है इस? देखिए, ये मिथिला पेंटिंग ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है, ये पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। ये मिथिला पेंटिंग से ही मधुबनी का नाम जाना जाता है और ये पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। अभी देखते होंगे जैसे अभी रेलवे का उद्घाटन हुआ है, कई ऐसे ट्रेन है जिसमें मिथिला पेंटिंग किया गया है और ये सुंदरता का परिचय देता है मिथिला पेंटिंग। और यहाँ से एक रोजगार का भी उपज होता है मिथिला पेंटिंग के माध्यम से। जी, तो आप लोग भी काफ़ी चर्चा सुने होंगे। अपने भारत में तो हर एक कोना कोना में मिथिला का चर्चा है ये, और साथ में आजकल देश विदेशों में भी मिथिला के पेंटिंग का चर्चा निश्चित रूप से। देखिए, सभी हमको लग रहा है कि मिथिला पेंटिंग विश्व विख्यात हो गया है, ऐसा मुझे लगता है। जैसे उपाधि भी यहाँ कैसे पद्मश्री भी है मिथिला पेंटिंग से लेकर के, यहाँ पर शिक्षण फ्री में मिलता है और उसका क्लास भी चलता है। एक रोजगार का एक माध्यम है। अभी तो यहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे हैं भारतवर्ष में सभी रेलवे पे भी इनका जीर्णोद्धार हुआ है। जो रेलवे पेंटिंग एक खूबसूरती के तौर पे इसको जाना जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।